ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और पीले पुष्पों से भगवान का पूजन होता है। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें, पीले चंदन से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजन करनी चाहिए और पूजन के पश्चात जो है कथा श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत करने से देवगुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या और ऐश्वर्य का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत में जो है केले के पौधे का भी पूजन करना चाहिए। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को सच्चे मन से, सच्चे भाव से, एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। चलिए बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती। जो भी द्वार पर आता था वह खाली हाथ लौट करके चला जाता था। सारे दिन वह घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। तो स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी। इस वजह से साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं घर की लिपाई कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात फिर वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगे कि महाराज, मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। साधु महाराज चले गए। ठीक है कहा। अब तीसरी बार जब महात्मा आए तो उन्होंने उस दिन भी उसने जो है टाल दिया, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि सेठानी जी आपको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ बिल्कुल महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। तो साधु महाराज कहने लगे कि अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठना और सारे घर में झाड़ू पोछा लगा करके कूड़ा करकट एक कोने में जमा करके रख देना और घर में चौका इत्यादि मत लगाना उस दिन। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत बनाएं, दाढ़ी बनवाएं, बाल कटवाएं और रसोई बना करके चूल्हे के पीछे अक्सर रखा करना। तो ऐसा जब और सामने कभी मत रखना। सायंकाल को बहुत अंधेरा हो जाए, काफ़ी देर हो जाए तो तब दीपक जलाया करना। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी भी धारण मत करना, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकार ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठने लगी, झाड़ू लगा करके कूड़े को घर के में जमा कोने में जमा कर दिया। पुरुष सब हजामत बनाने लगे और भोजन बना करके चूल्हे के पीछे रखने लगी। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिन में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है, अब मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तो तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी और अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम क्या चाहती हो वह कहो। तो सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए, और अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के घर को आप जो है गाय के गोबर से लिपाई करना और घर के पुरुष कभी हजामत नहीं बनवाएं, दाढ़ी बाल नहीं कटवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करके वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। एक दिन देवराज इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। तो जिस समय देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर आए
तो सब के सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र जो है गर्व के मारे खड़ा नहीं हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव ऐश्वर्य मिला है और उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर उनसे मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार करके देवराज इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब वह क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा, तब निराश होकर के लौट आए और दैत्य के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ कि उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को जो है चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा नहीं होने के कारण देवता हारने लगे और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमको बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। और विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा के अनुसार पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को जो है युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर विराजमान हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल करके पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन ग्रहण करते। तो इंद्र ने कुछ दिनों के पश्चात कहा कि मैं आपकी कृपा से गुरुदेव यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या हैं, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो, तो अति उत्तम बात है। तो विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से कहने लगा और इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। अब इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही जो है बहुत क्रोधित हो गए और विश्वरूपा के जो 3 सिर थे उनको काट दिया। मद्यपान करने वाले मुँह से भंवरा, सोमपल्ली रस पीने वाले मुख से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। और विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप जो है ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी वह ब्रह्म हत्या का दोष दूर नहीं हुआ, पाप नहीं छूटा। तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति सहित वहाँ पहुँचे और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए। उनमें से एक भाग बोला गया कि पृथ्वी को दे देते हैं। इसी कारण से कहीं कहीं पर धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती है, बंजर हो जाती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय बाद वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी वजह से जो गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। तो वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी वह जड़ से फिर फूट जाती हैं। ऐसा तीसरा भाग जो है स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चाल डालनी, दूसरे दिन ब्रह्मगादिनी, तीसरे दिन धोबन के समान रहकर चौथे दिन जो है वह शुद्ध मानी जाती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसमें फैन शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस भी चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इंद्र को जो है ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। तो प्रिय भक्तजनों, जो इस कथा को पढ़ता है, बृहस्पतिवार की कथा सुनता है, उसके समस्त पाप देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर
मिलती रहे। देवगुरु बृहस्पति और श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।